गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी, जिसका पर्पस था बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। और एजेंडा बेसिकली ये था कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी और वेल्थ कंसंट्रेशन जो है वो कुछ बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के हाथ में थी, तो उसको थोड़ा सा इक्वलाइज करना वाज द पर्पस। और कुछ जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्टर्स थे उनकी तरफ क्रेडिट की सप्लाई थोड़ी इंक्रीज कर दी जाए और बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी रूरल एरियाज़ की तरफ भी उनको डायरेक्ट किया जाए। इट वाज द पर्पस एंड इट एक्चुअली हैपेंड। और बेसिकली इस तरह से हुआ था कि 1974 में बैंक्स नेशनलाइजेशन एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और ऑलमोस्ट 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स थे। एमसीबी था, हबीब बैंक था, यूबीएल था, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, और भी बहुत सारे बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज कर दिया था, यानी स्टेट के गवर्नमेंट के कंट्रोल में इनको ले लिया गया था। और फिर ये इस पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की तरफ, सेक्टर्स की तरफ, इंश्योरेंस सेक्टर्स, शिपिंग वगैरह, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, उस तरफ इसको डायरेक्ट कर दिया गया था और उन सबको जो है वो स्टेट के कंट्रोल में ले लिया गया था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बैंकिंग ऑपरेशंस को गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर सेंट्रलाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना, दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर और स्पोर्ट्स का सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, उस तरफ क्रेडिट को और फैसिलिटीज़ को डायरेक्ट करना वाज द पर्पस। बैंकिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना रूरल एरियाज़ में, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में, ये भी बहुत बड़ा पर्पस था। और बैंकिंग सेक्टर उस टाइम पे बल्कि हैव ऑलवेज बिन कुछ वेल्दी फैमिलीज में ही उसकी कंसंट्रेशन रहती है, तो उस इन्फ्लुएंस को यू कुड से कि थोड़ा सा इट्स अ डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस या फिर बैड इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। मोनोपोली के टर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना वाज द पर्पस। बिकॉज यू कुड से कि ऐसा, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट नाइसली, बट इस तरह से कहा जाता है कि गवर्नमेंट का जो पर्पस होता है वो पूरी पब्लिक की वेलफेयर होती है, लेकिन अगर प्राइवेट एंटिटीज़ की बात की जाए तो उनका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग तक होता है। तो इस वजह से इस चीज़ को थोड़ा इकोनॉमिक इक्वालिटी लाई जाए अ, किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, दैट वाज द पर्पस। एडवांटेजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फ़ायदे हुए, बहुत सारे एडवांटेजेस हुए। बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हुआ रूरल एरियाज़ की तरफ, उनका जो फैसिलिटीज़ थी वो रूरल एरियाज़ की तरफ एक्सपेंड हुई। और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो क्रेडिट एलोकेशन में काफ़ी जो है वो एक्सपेंड हुआ। अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स को क्रेडिट वगैरह दिया गया ताकि वो थोड़े से जो है वो डेवलप होने लग जाए। और गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी इन्वेस्ट किया, उसको काफ़ी प्रमोट किया। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए, एक तो एफिशिएंसी रिड्यूस कर गई, जो सेक्टर्स की जो competitiveness थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गई, ओवर स्टाफिंग बहुत ज़्यादा हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत रिड्यूस कर गई, इनोवेशन होना बिल्कुल बंद हो गई। और ऐसा ऐसा जो क्रेडिट एलोकेशन का प्रोसेस था उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगी, जिससे थोड़ा थोड़ा शुरू में तो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो क्योस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए। देन इन 1990 गवर्नमेंट ने दोबारा से जो है वो स्टेट कंट्रोल बैंक्स जो थे उनको दोबारा से प्राइवेटाइज करना शुरू किया। द पर्पस वाज, एक तो एफिशिएंसी हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, फिस्कल बर्डन जो है उसको रिड्यूस हो किया जाएगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, पब्लिक को इनकरेज किया जाएगा कि वो बैंक्स में अपना पैसा रखें, सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो दैट वाज द पर्पस। तो करंटली इस वक्त बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड हैं, और दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बाकी कुछ स्टेट कंट्रोल बैंक्स हैं, ऐसा नहीं है कि दे वेरी बैड और समथिंग, नो, दैट दैट वुड बी रॉन्ग टू से, वो भी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जो competitiveness और जो एफिशिएंसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको बहुत कम मैच कर सकती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी इकोनॉमी को, कंट्री को चलाने के लिए थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। स्टेट का भी कंट्रोल ज़रूरी है, प्राइवेट एंटिटीज़ का भी कंट्रोल ज़रूरी, ऐसे ही आप प्रॉपर चीज़ों को रेगुलेट करते हो। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, छोटा सा लेक्चर था। इट्स
नॉलेज के लिए इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन एग्जाम्स के लिए इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि ये ज़रूर एग्जाम्स में पूछा जाएगा। वैसे ही आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए नेशनलाइजेशन के बारे में। इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।